बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम मसरा एक नया व्लॉग और उसकी नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर जो है बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनका यौम वलादत है। पूरी कौम आज उनकी यौम वलादत पे बड़ी खुश है। इसके साथ 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ, उनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर ही है। उनको भी मुबारकबाद हो और साथ क्रिसमस डे है। हम ये इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा जो है उसके अंदर 2 रंग है, एक सब्ज़, एक सफ़ेद। सफ़ेद जो है वो अक़लियतों को ज़ाहिर करता है और उनको बराबरी के यहाँ पे नुमाइंदगी देता है, हकूक़ देता है, तो उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। आज हमने बात करनी है ये जो बर्फ़ पिघली है मुज़ाकरात की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, इसके अंदर किसने अहम किरदार अदा किया है और आगे जाके ये ऊँट किस करवट बैठेगा और इसके कौन से पहलू सामने आएँगे, जिससे जो है ये सियासी गुत्थी सुलझती नज़र आएगी। मैंने आपको अपने पहले एक व्लॉग में बताया था कि इसका पैगाम महमूद अचकज़ई लेके गए थे नवाज़ शरीफ साहब के पास और उनको रिक्वेस्ट की थी इमरान खान साहब ने कि आप नवाज़ शरीफ साहब से ये जो नेगोशिएट होना है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान उन्हें कहें कि अपना किरदार अदा करें। आप एक ये मेरा वीडियो क्लिप देखें और हमने ये स्टोरी पहले ब्रेक कर दी थी। आप पहले वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद हम आके अगली स्टोरी बताते हैं। नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन पर राब्ता करने की दरख्वास्त की थी महमूद अचकज़ई के ज़रिए इमरान खान ने और पहले इमरान खान ने मौलाना फज़लुर रहमान से कहा था कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो समझ गए, वो पीछे हट गए। इसके बाद इमरान खान का एक पैगाम गया है महमूद अचकज़ई के नाम और उन्होंने कहा कि मेरी नवाज़ शरीफ साहब से फ़ोन पर बात करवाई जाए। एक वक़्त था तो आप उन्हें कहते थे कि चोर हैं, डाकू हैं, मैं तो उनसे बात नहीं करूँगा। ये दहशतगर्द हैं, बात नहीं करूँगा। तो इसलिए उन्हें सियासी दहशतगर्द आप करार देते थे। तो अब आपने जो है वो महमूद अचकज़ई आपको याद आ गया और नवाज़ शरीफ याद आ गया और नवाज़ शरीफ के खिलाफ आपने जो केसेस बनाए थे, तो उसपे तो आप बिल्कुल अब गौर नहीं करेंगे ना कि आपने क्या किस किस्म के सियासी केसेस बनाए थे। तो महमूद अचकज़ई साहब ने राब्ता किया नवाज़ शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं? तो महमूद अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि मैं आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ। आप ये जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसमें अपना किरदार अदा करें। नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे वो 2 टॉक मौक़िफ़ इख्तियार किया महमूद अचकज़ई के सामने। उन्होंने कहा कि देखिए 2 इश्यूज़ हैं। नंबर 1 9 मई और दूसरा 24 और 26 नवंबर की कॉल। उन्होंने कहा इनका तल्लुक मुल्की सिक्योरिटी से है, मुल्की सालमियत से है। इन मौज़ूआत को छोड़ के सियासी जो मुकदमात हैं या सियासी मौज़ूआत हैं, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसमें कोई हमें जो है हेल्प आउट करें। तो नवाज़ शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असेंबली को कहा है याद सादिक साहब को कि आप उनसे मुज़ाकरात करें। इस वजह से स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा है कि मेरा घर और मेरा दफ्तर हाज़िर है। ये नवाज़ शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस थी याद सादिक को कि आपने ये बात करनी है। तो इसकी वजह से जो है वो अब थोड़ा-सा लगता है कि ये जो बर्फ़ है ना पिघलेगी। तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि वो उस वीडियो क्लिप के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो पैगाम इमरान खान का महमूद अचकज़ई लेके गए, नवाज़ शरीफ ने उस पे हामी भरी। उन्होंने 2 मौज़ूआत पे बात नहीं की लेकिन बाकी पे हामी भर ली। अब क्योंकि स्पीकर इस पे ज़्यादा जो है ना आगे आ गए हैं, उन्होंने अपने जिसे कहते हैं कि कहा कि हम मेरा घर भी हाज़िर है, मेरा दफ़्तर हाज़िर है, स्पीकर का ऑफ़िस भी हाज़िर है, हम इस काम को शुरू करते हैं। अब उनका पहला राउंड तो हो चुका है और दूसरा राउंड 2 जनवरी को होना है। अब मैं इस बात को इसलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब और वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी साहब, ये चले जाते हैं सदर ममलकत आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के पास और वहाँ इनकी होती है लंबी नशिस्त और ये क्योंकि पहला राउंड हो चुका होता है, तो उसके अंदर जो है वो उनसे गाइडलाइन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अब हमारे वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि हो सकता है कि ज़रदारी साहब ज़ाहिर बात है वो ज़ीरक आदमी हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनका ज़हन सियासी हालात के हवाले से बहुत अच्छा है। वो हालात की गहराई को भी बखूबी समझते हैं और हालात की संगीनी को भी समझते हैं। तो जिन लोगों ने उनके पास उन्हें भिजवाया होगा तो उन लोगों को भी बखूबी इल्म होगा कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब इस मुल्क के सियासी हालात को सुलझाने में सबसे अहम
کردار ہیں اور ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کا یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب یہ کسی صورت بھی اونٹ کہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا ہوگا تو آصف علی زرداری صاحب اپنا رول ادا کریں گے، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ میں اس میں اپنا رول ادا کر سکتا ہوں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اپنی خبر کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، میں ان کے ساتھ نوائب گروپ میں کام کر چکا ہوں، میرے باس رہ چکے ہیں سلمان غنی صاحب، اور آج کل وہ دنیا گروپ کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو آیا جی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف نے بھی مذاکرات کی حامی بھری ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ نواز شریف کے نمائندے ہیں، اور اسحاق ڈار کا مذاکراتی ٹیم میں ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس مذاکرات پر راضی ہیں۔ آگے انہوں نے بات ایک اور کی اپنے انٹرویو میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے ایک سافٹ کارنر رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سخت رویہ نہیں رکھتے۔ نواز شریف صاحب بھی ظاہر بات ہے کرکٹر ہیں، عمران خان صاحب بھی کرکٹر ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک سافٹ کارنر بن سکتا ہے۔ تو ان کا آگے انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو بنی گالا جانا پڑے تو وہ عمران خان سے ملنے بنی گالا جائیں گے، بنسبت اس کے کہ وہ اڈیالہ جیل ان سے ملاقات کرے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مذاکرات کے دوران یا اس مذاکرات کے فوری بعد عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، تو نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہوں گے کہ وہ ساری مصلحتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب سلمان غنی صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ ان کے بڑے کلوز ہیں، وہ ان کے دوستوں کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے اندر کی خبر دی ہے، اور ان کا یہ تجزیہ یقینی طور پہ تمام لوگوں کے لیے حیران کن تو نہیں ہوگا، لیکن یہ خبر ضرور ہے۔ تو میری اس خبر کی یہی تصدیق کر رہی ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی اور آپ کو جو ویڈیو کلپ بھی دکھایا ہے کہ اس کے اندر بھی یہی بات کی تھی کہ یہ مذاکرات کا اونٹ اچھی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ اگر یہ مذاکرات اچھے طریقے سے ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان کے بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے، ہمیں آگے جا کے سیاسی جنگوں کی اور سیاسی کشیدگی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی، جس سے ایک جو معاشرے کے اندر یہ جو ہم لوگ مضطرب ہیں نا سیاسی طور پہ، تو ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری اس میں ضرور نظر آئے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے کسی اچھی نوٹ پہ ختم ہو، اور اچھا نوٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ ندیم بسرا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔